तो देखिए, आज हम जानेंगे प्रमुख अभिलेख के बारे में। विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। ठीक है, विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ किसने किया था? ईरान के शासक डेरियस ने किया था। हाँ, तो विश्व के अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था और पहला अभिलेख जो है वो बोगजागोई से मिला था, जो कि तुर्की या एशिया माइनर में स्थित है। ठीक है, पहला अभिलेख कहाँ से मिला था? बोगजागोई से मिला था, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा से मिला है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा है। हाथी गुफा अभिलेख जो है उड़ीसा में कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि गंग वंश का था। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में, इसे कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा की है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। ऐहोर अभिलेख राजस्थान, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। ऐहोर अभिलेख राजस्थान से है। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात, इसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में, इसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद में समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश, स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। बिहार अभिलेख स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख स्कंदगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है। और भीतरी अभिलेख गाजीपुर स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ स्कंदगुप्त ने अश्वमेध की चर्चा की है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश या सेन वंश के शासक विजय सेन का है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश प्रतिहार शासक भोज का है। मंदसौर अभिलेख एमपी मालवा शासक यशोवर्मन का है। मंदसौर अभिलेख एमपी मालवा शासक यशोवर्मन का है। ठीक है, मालवा शासक यशोवर्मन का है। ठीक है, फिर से चर्चा कर लेते हैं। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश किसका है? तो मालवा शासक यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश ये प्रतिहार शासक भोज का है। देवपाड़ा अभिलेख बांग्लादेश यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। बिहार अभिलेख बिहार शरीफ स्कंदगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की है। भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है। प्रयाग अभिलेख इलाहाबाद, इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय अभियान की चर्चा की है।
जूनागढ़ अभिलेख गुजरात उसमें रुद्रदायन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। ऐहोर अभिलेख राजस्थान पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। पुलकेशिन ने हर्षवर्धन विजय की चर्चा की है। हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा, इसे कलिंग राज खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग राज की चर्चा युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था, जो कि वंश का था। ठीक है, चलिए स्तंभ लेख की बात करते हैं। यह स्तंभ के समान ऊंचे होते हैं। महरौली स्तंभ लेख दिल्ली में है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। महरौली स्तंभ लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का, इसमें सहिष्णुता की चर्चा की है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का असर है। मथुरा स्तंभ लेख यूपी स्कंदगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की चर्चा की है। एरन स्तंभ लेख एमपी भानुगुप्त का है। इसमें सती प्रथा की चर्चा है। एरन स्तंभ लेख एमपी में। बौद्ध स्तंभ लेख वासुदेव का है, जो शुंग वंश की चर्चा की है। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख एमपी, इसमें जो है भागवत ने भागवत धर्म की चर्चा की है। हेलियोडोरस गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख एमपी, इसमें भागवत ने भागवत धर्म की चर्चा की है। बात करते हैं विदेशी यात्री द्वारा भारत का विवरण। तो हेरोडोटस ने लिखा है हिस्टोरिका में, हिस्टोरिका नामक बुक में लिखा है हेरोडोटस हिस्टोरिका, जो कि विदेशी द्वारा भारत का वर्णन किया गया है। हेरोडोटस से हिस्टोरिका और मेगस्थनीज इंडिका में वर्णन किया है। मेगस्थनीज इंडिका में पेरिप्लस ऑफ एरेथियम सी, यानी यह ज्ञात है। किसने लिखा है? पेरिप्लस ऑफ एरेथियम सी, टॉलमी ज्योग्राफिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, अलबरूनी किताबुल हिंद तहकीक हिंद, मार्को पोलो चीनी का यात्री, फाहियान फौकुओ थी चंद्रगुप्त द्वितीय, वेनसांग सांग सी क्यू की हर्षवर्धन, हेवेनसांग सी क्यू की हर्षवर्धन। फाहियान 339 ईस्वी, 399 ईस्वी। फौकुओ थी पुस्तक में थी फूकुओ थी। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह उस समय के भवन तथा कौड़ी की चर्चा की है। सुंगचुन 512 ईस्वी, चीन। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। सुंगचुन 512 ईस्वी, चीन। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। हवेनसांग सी यू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हवेनसांग 629 ईस्वी, सी यू की यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और सुंगचुन 512 ईस्वी, चीन से आया था। यह बंगाल के बोस में लिखा हुआ है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इससे यात्रियों को राजकुमार कहते हैं वेनसांग को। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन किया था। 676 ईस्वी, चीनी यात्री यह त्रिपिटक की 400 प्रतियां फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था। 676 ईस्वी जो है यह त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपी अपने साथ चीन लेकर गया था।
इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इसकी पुस्तक रेहला थी। अब्दुल रज़ाक यह फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला सुहन है। यह कृष्णदेवराय के दरबार में आया था। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है। गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र। धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। गैर ब्राह्मण, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से में नहीं है, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य यह प्राकृत भाषा में मिले हैं, इसे आगम कहते हैं। उदाहरण है क्या? 12 अंग, 12 उपांग, आधारंग सूत्र, भगवती सूत्र, मूल सूत्र आदि पुराण। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा गांधी बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। किसमें है? ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा मिले हैं। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियाँ हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो 3 पुस्तकों का समूह है। सुत्त पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। सुत्त पिटक को विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है। इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। अधिम पिटक, इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी है धैत्री। ब्राह्मण ग्रंथ है कौस्तुकी ऐतरेय। उपवेद है आयुर्वेद। ज्ञानी प्रजापति। सामवेद उद्गाता पंचवासी और उपवेद है गंधर्ववेद। ज्ञानी है नारद। यजुर्वेद अब ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय शतपथ ब्राह्मण। उपवेद है धनुर्वेद। विश्वामित्र ज्ञानी है विश्वामित्र धनुर्वेद। अथर्ववेद है ब्राह्मण गोपथ शल्यदेव विश्वकर्मा। वेदों की रचना ईश्वर ने की है, अतः वेद को अपौरुषेय कहा जाता है। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन ने व्यास ने वेदों का संकलन किया। प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी, अतः वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अथर्ववेद को शामिल किया गया, इसीलिए इसे वेदत्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं की अधिकता के कारण इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। पहली बार शूद्र का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल पुराना है, क्योंकि इसका संकलन पहले ही हो गया था। पहले तथा 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन बाद में हुआ। 9वें मंडल में साम देवता की चर्चा है। ऋग्वेद के ज्ञानी को धैत्री कहते हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा है। इसके ज्ञानी को प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजापति कहते हैं। सामवेद
सामवेद, इसमें 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को ऋग्वेद से ग्रहण किया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर सा रे ग म प ध नि की चर्चा है। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद ज्ञानी को उद्गाता कहते हैं। सामवेद ज्ञानी को क्या कहते हैं? उद्गाता। ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। ये जो है ये संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद का खुद क्या है? गंधर्व वेद है। ठीक है, इसको आते हैं क्या? और गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? नारद कहते हैं। यजुर्वेद, इसमें जो है 990 मंत्र है। इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। यजुर्वेद, इसमें युद्ध एवं कर्म कांड की चर्चा है। इसमें दो भाग में आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद गद्य और शुक्ल यजुर्वेद पद्य। इसके ज्ञानी को अघर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद जो है धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं। उसको कहते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद, इसकी रचना सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई। इसमें जो है 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा है। आरण्यक, वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई हो आरण्यक कहलाता है। ठीक है, अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक है। जो जंगल में पुस्तक हुई है उसे क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तक क्या है? आरण्यक है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है। वेदांग की संख्या 6 है। व्याजो, निशि, कच्छ, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, छंद। ठीक है, व्याकरण जो होता है अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी है। और ज्योतिष जो है ये बृहद संहिता ब्राह्मी द्वारा लिखित है। निरुक्त है निरुक्त शास्त्र, शिक्षा शिक्षा शास्त्र, कल्प कल्प शास्त्र, छंद छंद। पुराण के बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी देखें नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो थैंक यू, लव यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।